नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रमेश बाकरे। आज के इस मेरे पहले वीडियो में चर्चा करूंगा संगीत के बारे में, रियाज़ के बारे में। और मुझे चूँकि मेरे स्टूडेंट द्वारा बहुत बार बोला गया है कि आप संगीत के क्षेत्र में इतनी जानकारी रखते हैं, तो आप अपने अनुभव शेयर करें, अपने हमें टिप्स दें ताकि हम लोग अच्छा गा पाएँ और अच्छा कर पाए। तो मैं बस उसी सिलसिले में जितना भी मेरा ज्ञान है संगीत के क्षेत्र में, जो भी मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा हर लेसन्स में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले मैं अपने बारे में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मैं निखिल रमेश बाकरे शास्त्रीय गायक और संगीतकार हूँ। संगीतकार में मैं निखिल शांतनु के रूप में काम करता हूँ। शांतनु मेरे ब्रदर, जो हम लोगों के कई सारे गाने हम लोगों ने साथ में किए हैं और स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक म्यूज़िक और अमेज़न म्यूज़िक, सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जो अवेलेबल है निखिल शांतनु के रूप में। और अभी हम लोग कई सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक कर रहे हैं, कई सारी शॉर्ट मूवीज़ पे काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल एल्बम्स पे काम कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं शास्त्रीय गायन भी करता हूँ, रोज़ रियाज़ करता हूँ। कई बार दिमाग में आता है, स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि सर ये बहुत अच्छा लेसन्स था, बट आप इसको अपलोड कीजिए और हम लोगों को जब भी मन होगा ताकि हम उसको खोल पाए, उस लिंक पे जा पाए और उसके माध्यम से रियाज़ कर पाए। तो लीजिए मैं वक्त ज़ाया ना करके शुरू करता हूँ आज का पहला लेसन। शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, बेसिक संगीत के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की, है ना। अब स्वर क्या होता है और हमें किस स्वर से गाना चाहिए, उस विषय में हम लोग बात करेंगे। डिफरेंट स्केल्स होती है। जैसे हम लोग यदि फीमेल सिंगर की बात करें तो फीमेल सिंगर्स का जो बेसिक नोट्स होता है, जो पहला नोट होता है, वो होता है ए शार्प, है ना। ए शार्प मतलब काली पाँच। शास्त्रीय संगीत में उसको काली पाँच बोलेंगे। कीज में हम लोग उसको देखेंगे तो ब्लैक 5 नंबर पे जो आती है कीज, ब्लैक 5 काली पाँच। मेल का अमूमम स्केल काली 1 होता है, ब्लैक 1, जिसको हम सी शार्प बोलते हैं। तो अभी मैंने सी शार्प ट्यून कर रखा है इलेक्ट्रिक तानपुरे पे, तो मैं उस पे सा कैसे लगाते हैं वहाँ से शुरू करूँगा। मेरे सारे लेसन्स देखिएगा आप, क्योंकि मैं उसको स्टेप बाय स्टेप ही बता पाऊँगा। क्योंकि संगीत दोस्तों ऐसी एक चीज़ है जिसको हम लोग कम से कम समय में दिखा नहीं पाएंगे, ना उसको हम हासिल कर पाएंगे। ये साधना का विषय है, रियाज करके ही आपको मिलेगा। ये प्रसाद है ईश्वर का, जिसको हम धीरे धीरे रियाज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। सा आपने गौर किया होगा, मैंने जब सा लगाया है तो मैंने शुरुआत करी है और उसको एंड किया है। तो कभी भी जब हम स्वर शुरू करते हैं, लगाते हैं, गाते हैं, तो उसकी जो बिगिनिंग होती है, जो स्टार्टिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो एकदम सनराइज के जैसे होने चाहिए। जैसे सूर्योदय होता है और उसका जो एंडिंग होता है, जो एंड पॉइंट होता है, वो उसकी जो एंडिंग है वो भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे बिगिनिंग थी। लेट मी क्लियर।
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब सा स्वर आया, सूरज की तरह उगा धीरे से, सनराइज, सूर्योदय, और बड़ा हुआ मतलब दोपहर, नून, उसके बाद आप सूर्यास्त हो गया, सनसेट। तो जब सूरज उगता है तब भी हमको धीरे से आता है लालिमा देते हुए, और जब डूबता है तब भी वो एकदम से नहीं खत्म हो जाता है। कभी आप सनसेट देखते हैं तो आप गौर करिएगा, तो स्वर एकदम नहीं छोड़ना। मतलब क्या नहीं करना वो मैं बता रहा हूँ। सा सा बहुत ही इसको हम कहेंगे कि बेतरतीब तरीके से गाना, बिना ध्यान दिए गाना, है ना। ध्यान दे के गाना है, संभल के गाना है। देखो दोस्तों, स्वर जो है ना, ऐसी चीज है जिसको बहुत ही ध्यान से गाना चाहिए। ऐसा नहीं हमने सा, ये भी ठीक है, मगर ऐसा नहीं, आपका कहीं ध्यान कहीं और है और आप स्वर गा रहे हो, तो ये गलत है। मेडिटेशन ही है, रियाज एक मेडिटेशन ही है। और हम लोग सोचते हैं कि भैया हम साई लगा रहे हैं, कब गाना गाएगा, कब गाना सिखाएंगे, कब ताने होगी, कब सरगम होगी, कब आलाप होगी, है ना। ये सब गलत है। पहले स्वर साधना है। हम लोगों ने भी जब सीखा और बहुत सारी ख्याल सीखा, ताने सीखी, लयकारियाँ सीखी, बोलतान सीखी, बोल आलाप सीखे, बट सब करने के बाद लगा कि यार कभी कभी ऐसा लगा कि यार सफाई और होनी चाहिए। तो सफाई के लिए हम लोग वापस बैक टू पवेलियन हो गए। हम लोग वापस उस रियाज पे आ गए जो हम लोगों ने शुरू में किया था। तो वही मेन है दोस्तों, संगीत में धीरे धीरे आगे बढ़े ताकि स्पष्टता हो, और स्पष्टता होगी तो क्लियरिटी होगी पूरे गायन में। बेस पे काम करेंगे पहले, फिर मिडिल ऑक्टिव पे काम करेंगे, और फिर हाई ऑक्टिव पे काम करेंगे। बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। मैं थोड़ी आवाज कम कर दूं पहले। संगीत में 3 सप्तक होते हैं। एक होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक, तीसरा होता है तार सप्तक। तो सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं गले में या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, हम लो ऑक्टिव पे काम करते हैं। मंद्र सप्तक को हम लो ऑक्टिव कहते हैं, फिर मिडिल ऑक्टिव, और फिर हम हाई ऑक्टिव। तो लो ऑक्टिव पे जो पहला रियाज है बेसिकली वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सा जैसे ही आप पहला स्वर लगाएंगे वॉइस हिलेगा, वाइब्रेशन आएंगे आपको काफी सारे। तो वाइब्रेशंस को अवॉइड करने के लिए कुछ और तो कर नहीं सकते। 10 बार सा लगाइए, 15 बार सा लगाइए, 20 बार सा लगाइए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 20-25 बार में आपको अपने आप ही लगेगा कि सा लगने लगा है, और ऐसा कई दिनों तक करना पड़ेगा। मिनिमम दिनों की बात करूँ तो कम से कम 1 महीना आप करिए। 1 महीने में आपको बिल्कुल सा की स्टेबिलिटी दिखेगी, और उसके बाद धीरे 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 मंद्र सप्तक पे जाइए। मंद्र सप्तक की ओर नीचे की तरफ जाइए, जस्ट लाइक सा नी द प प नी सा सा नी ध प मा गा मा पा
तो सा नी ध प प ध नि सा, सा नी ध प म प ध नि सा, सा नी ध प म ग म प ध नि सा। एकदम से ग नहीं लगेगा पहले, है ना, तो ग तक नहीं जाना है, सा नी ध नि सा गाना है। 10 दिन बाद ध एफर्टलेस आने लगेगा, तब प तरफ जाना है, फिर प आने लगेगा, फिर म, फिर ग। ऐसे करके हमको एक एक स्वर नीचे उतरना है, बेस पे पहले काम करना है बिना गले पे जोर दिए। ऐसा नहीं कि हम बेस को बहुत जोर से गा रहे, सा नी ध प म ग, ऐसा जब जोर देंगे हम लोग तो बेस खराब हो सकता है। तो बेस को बड़े प्यार से आराम से रोज कीजिए, सुबह करिए। जब भी नींद लेते हैं, छोटी सी झपकी लेते हैं, तो उसके बाद उठ के भी आप उस पे काम कर सकते हैं और उसका यूज़ कीजिए। क्योंकि जब हम लोग सो के उठते हैं दोस्तों, तो उसमें थोड़ा सा गले में भारीपन होता है, तो हम तब उसका यूटिलाइज कर सकते हैं बेस के लिए। तो ये रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। सा लगाना, मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं मैंने कैसे बताया। सा सूर्योदय सूर्यास्त, सा धीरे से आया और बिना कटे बिना रुके प्यार से सनसेट की तरह खत्म हो गया। और उसके बाद में आपको खरज का रियाज करना है। खरज को हम लोग मंजर सप्तक कहते हैं, जिसको लो ऑक्टिव कहा जाता है, उस पर हमको काम करना है। ये कीजिए। इसके बाद मैं दूसरे लेसन्स में आपको मिलता हूँ, मिडिल ऑक्टिव, हाई ऑक्टिव। और क्योंकि आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर करिए, तो ताकि आपको मिलते रहे कि क्या चीज़ें, मतलब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को करिए, लो ऑक्टिव रोज़ करिए। सेकेंड लेसन्स में मिलते हैं कुछ नए टेक्निक के साथ, मिडिल ऑक्टिव, हाई ऑक्टिव। और दोस्तों मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि लो ऑक्टिव को यदि आपने काम कर लिया तो हाई ऑक्टिव जो है सा रे गा रे सा नी ध प ध नि सा नी ध प म ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प म ग रे सा नी ध प ध नि सा, ये खुल जाता है। तो अभी आज मेरा गला बैठा हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन और अच्छे से करूंगा नेक्स्ट लेसन्स में। तो कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हाई ऑक्टिव पे अलग से काम करेंगे, उसका रियाज मैं आपको बताऊंगा। लो ऑक्टिव का एक अलग रियाज है। हाँ, लो ऑक्टिव से एक चीज होती है, मतलब हाई ऑक्टिव खुलता नहीं है। लो ऑक्टिव से, मंत्र सप्तक के रियाज से हाई ऑक्टिव के लिए गले में मधुरता आती है, गले में मधुरता आती है। एक एफर्ट कम होता है, चिल्लाने चीखने जैसा काम नहीं होता है, बजाय आपका गला ना बैठा हो, जो कि मेरा अभी बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है, आप लो ऑक्टिव पे काम कीजिए, मधुरता आएगी गले में, मधुरता आएगी तो स्वीटनेस आएगी, तो एफर्टलेस होगा गला। एफर्टलेस होगा तो हाई पिच के लिए खुलेगा रास्ता। पर हाई पिच खुल जाएगा, प लगने म लग जाएगा, ऐसा नहीं, इसका एक अलग रियाज है। मैं आपसे शेयर करूंगा अगले लेसन्स में। तब तक के लिए रियाज करिए, खूब अच्छा गाइए। मैं निखिल रमेश बाकरे आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मेरे लेसन्स को सुनते रहने के लिए मुझे फॉलो करिए, और अच्छे टिप्स मैं आपको दूंगा, कोशिश करूंगा जो भी मैंने अच्छा सीखा है आपको बिल्कुल दूंगा। और मेरी जो लिंक्स है, जो मेरी लाइव शोज़ की है क्लासिकल की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूंगा, आप उस पर जाके वो देख सकते हैं। और अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।